वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 79,000 लड़कियों के लिए योगी सरकार की खास स्कीम। अब खुशी खुशी विज्ञान सीखेंगी यूपी की बेटियां। यूपी में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्कूल की आवासीय श्रृंखला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकित लड़कियां अब खेल कहानियों और क्यूरोसिटी बॉक्स के माध्यम से विज्ञान सीखेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के साथ मिलकर प्रयोगात्मक तरीके से विज्ञान पढ़ाने के लिए जिज्ञासा कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य 746 KGBV में नामांकित 79,000 लड़कियों को एक विषय के रूप में विज्ञान में कुशल बनाना है। लखनऊ पहुंच रही 125 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसें। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। राजधानी लखनऊ में 125 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसें पहुंच रही हैं। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नगरीय परिवहन निदेशालय की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाली 25 बसों की पहली खेप का लखनऊ के 10 रूट्स पर संचालन होगा। इन सिटी बसों के चालक निजी कंपनी और परिचालक व इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी की होगी। हरियाणा की PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनी इन बसों का संचालन करेगी। कोरोना काल में महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमे होंगे वापस, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। सीएम योगी ने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमों को समाप्त किया जाना चाहिए। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कल्याणकारी सरकार और सुशासन की धुरी थाना और तहसील है। नए नायब तहसीलदारों के आने से जनसुनवाई को गति मिलेगी। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम फिर जारी। 11 अक्टूबर से एग्जाम। प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजेस में शैक्षिक सत्र की गाड़ी पटरी से उतर गई है। लंबी जद्दोजहद के बाद KGMU समेत प्रदेश के दूसरे पैरामेडिकल कॉलेजेस का परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया। 2 बार परीक्षा कार्यक्रम रद्द किया जा चुका है। अब उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने नया परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 11 से 16 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है। प्रदेश में 19 सरकारी कॉलेजेस में 3,166 छात्र छात्राएं नर्सिंग, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी समेत दूसरे पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला लेते हैं। यूपी की 64,000 हेक्टेयर जमीन माफिया से मुक्त कराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व की सरकारें भूमाफिया को प्रश्रय देकर जमीनों पर कब्जा करती थीं। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, एंटी भूमाफिया सेल बनाकर ऐसे लोगों से अब तक 64,000 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। इतना ही नहीं, गरीबों सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनी हवेलियों पर भी बुलडोजर चलवाने में संकोच नहीं किया। मुख्यमंत्री रविवार को सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में 524.07 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर को दी सौगातें। 300 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 524.07 करोड़ की लागत से 300 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री रविवार को जिले के डुमरियागंज स्थित कन्या इंटर कॉलेज परिसर में 524.07 करोड़ की लागत से 300 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। किसानों को सोलर पैनल पर 90% की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के नागरिकों के लिए रूफटॉप सोलर पैनल सब्सिडी योजना शुरू की। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और गरीब लोगों से बिजली बिल के अतिरिक्त बोझ को कम करना है। अगर आप अपने घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के इच्छुक हैं तो आप इसके लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के लेख में हम आपको यूपी रूफटॉप सोलर पैनल सब्सिडी योजना 2021 यानी पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण प्रक्रिया आदि का पूरा विवरण देंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। अब ऐसा करने वालों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश सरकार से स्कॉलरशिप लेने 55 लाख छात्रों के लिए जरूरी खबर है। स्कॉलरशिप के नाम पर फर्जीवाड़ा ना हो पाए, इसलिए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जहां गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के नियमों को शिथिल किया, वहीं इसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समाज कल्याण विभाग NIC के माध्यम से ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है जिसमें प्रमाण पत्रों का लाइव मिलान हो सकेगा। शादीशुदा बेटी आश्रित कोटे में नियुक्ति पाने की हकदार नहीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विवाहिता पुत्री मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट ने इसके 3 कारण बताए। पहला ये कि शिक्षण संस्थाओं के लिए बने रेगुलेशन 1995 के तहत विवाहिता पुत्री परिवार में शामिल नहीं है। दूसरा, आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। तीसरा ये कि कानून और परंपरा दोनों के अनुसार विवाहिता पुत्री अपने पति की आश्रित होती है, पिता की नहीं। एक और पार्टी यूपी चुनाव में करेगी अखिलेश यादव का समर्थन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर QR इलियास ने अपने संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच सन 2022 के चुनावों की रणनीति पर परस्पर चर्चा हुई। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी और बहुमत में जीत के साथ अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने में जुटेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ A सुब्रमणी भी थे। अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र पर संकट है। इंटर व स्नातक के छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करेगा सेवायोजन विभाग। रजिस्ट्रेशन के साथ होगी काउंसलिंग। युवाओं के अंदर पढ़ाई के साथ करियर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज स्तर तक के ऐसे विद्यार्थियों को करियर की समुचित जानकारी मिल सके, इसके लिए सेवायोजन विभाग की ओर से नई पहल शुरू हो रही है। सभी संस्थानों में करियर काउंसलिंग के साथ ही उनका पंजीयन भी सेवायोजन कार्यालय में कराया जाएगा। सेवायोजन विभाग की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालय और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजेस को भेजे गए पत्र में सेवायोजन कार्यालय के पोर्टल पर पंजीयन के साथ की करियर काउंसलिंग कराने के लिए कहा गया है। अयोध्या में 5 अक्टूबर से शुरू होगी रामलीला। दूरदर्शन पर होगा प्रसारण। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिल्मी हस्तियां रामलीला में नजर आएंगी। 5 अक्टूबर से अयोध्या में रामलीला शुरू होगी, जिसका दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर प्रसारण होगा। इस साल भी डिजिटल माध्यम से दर्शकों के लिए रामलीला का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस साल 50 करोड़ दर्शकों को अयोध्या की रामलीला से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी रामलीला का भूमि पूजन करेंगे। रामलीला में फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी। यूपी विधानसभा चुनाव में इस भूमिका में नजर आएंगी प्रियंका गांधी। मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख सलमान खुर्शीद बोले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी। खुर्शीद ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा हैं और वे विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी। यूपीपी बीपीपी ने जारी की मृतक आश्रित SI व कांस्टेबल भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा की डेट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने मृतक आश्रित SI व कांस्टेबल भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा की डेट घोषित कर दी। यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार मृतक आश्रित कांस्टेबल भर्ती 2021 की शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। यूपी पुलिस मृतक आश्रय उप निरीक्षक या मृतक आश्रित आरक्षी के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यूपी पुलिस की वेबसाइट uppbpv.gov.in पर अभ्यर्थियों की लिस्ट आदि की सूचना देख सकते हैं। चाणक्य के विचार से यूपी की सत्ता पर कब्जा करेगी आप। आम आदमी पार्टी अब चाणक्य के विचार को आगे बढ़ाएगी, आम लोगों के बीच चाणक्य के विचारों को पहुंचाएगी। इस विचार से यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी आम जनता के बीच जाएगी, वर्तमान सरकार की नाकामी को गिनाएगी। आम आदमी पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। उक्त बातें चाणक्य विचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कही। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चाणक्य विचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चाणक्य के विचार से ही देश में पहली सरकार बनी थी। भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे और न उतर पाएंगे। लखीमपुर की घटना पर अखिलेश शाख बबूला। यूपी के लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के वहां पहुंचने से पहले ही रविवार बड़ा बवाल हो गया। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया के पास किसान केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े हो गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों के बीच बवाल शुरू हो गया और देखते ही देखते ये हिंसक हो गया। आरोप है कि इस दौरान किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। वहीं गुस्साए किसानों ने गाड़ियों में आग लगा दी। इस पूरे मामले पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र के द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। कंपनी से 15,000 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी, मचा हड़कंप। अभी तक आपने गाड़ी चोरी के मामले बहुत सुने होंगे, लेकिन गाजियाबाद जिले में गाड़ियों के नंबर प्लेट चोरी होने का बड़ा मामला सामने आया। नंबर प्लेट भी 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 15,000 नंबर प्लेट चोरी हुई। और बड़ी बात यह है कि चोरी हुई सभी नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हैं। बता दें कि सरकार ने गाड़ियों की चोरियां कम करने और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ियों से अपराधों में कमी लाने के लिए HSRP योजना लागू की है, लेकिन नंबर प्लेट को बनाने वाली कंपनी के ऑफिस से ही बड़ी संख्या में चोरी हुई है।
लखीमपुर को 117 करोड़ की सौगात दे गए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। किसान आंदोलन के लिए कही ये बात। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को खीरी पहुंचे। यहां उन्होंने 117 करोड़ रुपए की 165 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखीमपुर खीरी को योजनाओं की सौगात देते समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। 10 महीने से हो रहे किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसान हमारे अपने हैं, बैरी नहीं। वो किसानों के बीच जा रहे हैं, किसानों की जो समस्याएं होंगी उसे सुनेंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने चलते चलते ये भी कह दिया कि देश में कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा, चुनाव आंदोलन चल रहा है। यूपी के 66 जिलों में कोरोना का कोई नया केस नहीं, 7 मरीज किए गए डिस्चार्ज। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमित 13 नए मामलों की पहचान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में कहा कि आज 31 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 21 जिले में एक एक्टिव केस शेष है। पिछले 24 घंटे में हुई 1,73,377 सैंपल की टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। कुल 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए, 7 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा वे 2017 में ही पस्त हो चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए बीजेपी ने जिलों में जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक व कार्यशाला शुरू कर दी। उसी क्रम में रायबरेली पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कार्यशाला में भाग लिया। राकेश ने कार्यशाला में तो चुनावी मंत्र दिया ही, साथ ही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे 2017 में ही पस्त हो चुके थे, तभी उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को मिलेगा 4% की ब्याज दर से 2 लाख रुपए का लोन, जल्दी करें आवेदन। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को बिना किसी गारंटी के 4% ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केसीसी योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से किसान 2 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अब नया सिम नहीं खरीद सकेंगे कस्टमर्स। मोबाइल कस्टमर्स के लिए जरूरी खबर है, सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम बनाए हैं। इन नए नियम के तहत अब कुछ कस्टमर्स के लिए नया मोबाइल कनेक्शन लेना और भी आसान हो गया है, लेकिन कुछ कस्टमर्स अब नया सिम नहीं ले सकेंगे। अब कस्टमर्स नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यही नहीं, अब सिम कार्ड उनके घर तक आ जाएगा। अब सरकार ने नियम के अनुसार अब कंपनी 18 साल से कम के कस्टमर्स को नया सिम नहीं बेच सकेगी। वहीं दूसरी तरफ 18 साल के ऊपर के कस्टमर अपने नए सिम के लिए आधार या डिजी लॉकर में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। 72 थर्मल संयंत्रों के पास सिर्फ 3 दिन का कोयला, देश में बन सकते हैं चीन जैसे हालात। देश में भी चीन की तरह ही बिजली संकट की आशंका है। विशेषज्ञों ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व अन्य एजेंसीज की तरफ से जारी कोयला उपलब्धता के आंकड़ों का आकलन कर ये चेतावनी दी। मंत्रालय की माने तो देश के 135 थर्मल पावर संयंत्रों में से 72 के पास महज 3 दिन और बिजली बनाने लायक कोयला बचा है। ये संयंत्र कुल खपत का 66.35% बिजली उत्पादन करते हैं। इस लिहाज से देखें तो 72 संयंत्र बंद होने पर कुल खपत में 33% बिजली की कमी हो सकती है। मैक्सवेल चहल का शानदार प्रदर्शन, प्लेऑफ में पहुंची बेंगलोर, पंजाब की राह कठिन। आईपीएल 2021 के 48वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया। जीत के साथ ही विराट कोहली की अगुवाई वाली बेंगलोर प्लेऑफ में भी पहुंच गई है। शारजाह में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल के 57 रनों की पारी की बदौलत 164 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स सिर्फ 158 रन ही बना पाई। भारत नेपाल सीमा पर निजी वाहनों का भी आवागमन शुरू, 1.5 साल से बंद थी सीमा। रविवार को सोनौली व ठूटीबारी सीमा से निजी वाहनों का भी आवागमन पूरी तरह से सामान्य हो गया। नेपाल सरकार की तरफ से पर्यटकों के आवागमन पर लगाई गई रोक को हटाए जाने के बाद एसएसबी ने भी निजी वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटाकर आवागमन को बहाल कर दिया। इसके बाद रविवार सुबह से ही सोनौली व ठूटीबारी सीमा से दोनों देशों के लोग पूर्व की भांति अपने वाहन से आ जा रहे हैं। करीब 1.5 वर्ष बाद भारत नेपाल सीमा पर आवागमन पटरी पर आ गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।